हम सब कितने भी कोशिश करके तथ्य को ढकना चाहे, तथ्य को झुठलाना चाहे और कर ही रहे हैं कोशिश, या कितने भी कर रहे हैं। पूरा दुनिया ही क्यों न मिल जाए, पूरा का पूरा इंसान ही क्यों न मिल जाए। ज्यादातर दुनिया का अर्थ ही होता है इंसान। हम हम सब जैसा अर्थ निकालते हैं। कोशिश चल ही रहा है, हजारों साल से कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इतिहास का पन्ना उठा के देखें या मनुष्य की वृत्ति का जांच पड़ताल करें, का इन्वेस्टिगेशन करें, तो पता चल ही जाएगा कि हम सब तथ्य को कितना ढक रहे हैं, तथ्य को कितना तथ्य से बचना चाह रहे हैं। हमारे जीवन में कोई भी तथ्य आता है जो हमें झकझोर देता है, जो कह देता है कि तुम झूठ हो, जो कह देता है तुम्हारा जो आधार है जीवन का वो झूठ है, गलत नहीं है, अच्छा भी नहीं है, झूठ है। कोई कह देता है तुम्हारा जितने भी आधार है, संबंध है, रिश्ते हैं, सबका जो आधार है, केंद्र है, वो हिंसा ही तो है। कोई तथ्य कह देता है या कोई इंसान ही क्यों न कह दे वो बात को, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र ही क्यों न कह दे, या किसी अ, संत का, जिसे आमतौर पर हम कुछ और भी कहते हैं, दोहे, भजन, उनके ही माध्यम से हमें पता चल जाए या झलक मिल जाए उससे कि हाँ, कुछ तो ढकोसला हम कर रहे हैं अपने जीवन में। जब पता चलता ही है कुछ ढकोसला कर रहे हैं, तो उसके साथ और पता चल जाता है पूरा का पूरा जीवन ही हम ढकोसला करने में लगे हुए हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन का जो रहन सहन, ढांचा, आधार, केंद्र जो भी है, सब ढकोसले वाली का है। एक भी ऐसा नहीं है जिसमें एक मूल तत्व हो, जिसमें मूल बात हो, फैक्ट पर हो। हालांकि हम अपने आप को कहते हैं फैक्ट ना कुछ रखते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम इंसान है, चेतनाशील इंसान है, चिंतनशील इंसान है, पर ऐसा नहीं है। देखने से लगता है कि हाँ, हम चिंतन करते हैं। ज्यादातर हमारा चिंतन का मतलब ही होता है चिंता, और हम सब चिंता में हैं। हम लोग चिंता नहीं करते, हम लोग चिंता करते हैं। पर आप जो देखें समाज को और खुद को, खुद के अंदर को, जितने भी हमारे वृत्ति, विचार, बुद्धि, विवेक जितना भी है, उसको जिस तरह से हमारा ढांचा है, अगर हम उसको देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में तथ्य है ही कहाँ। सब तो बस एक पूरी कल्पना है, और जिसको हम जीवन का आधार बनाए हुए हैं। और इस जो अंदर का जो वृत्ति है, जो स्वार्थ है, जो अज्ञान है, आज अगर बेहतर ढंग से कहें तो ये झूठा ज्ञान है, उसको ही तो हम कहते हैं कि यही सत्य है। तो उस झूठे ज्ञान के कारण हम जो आस-पास में, समाज में, दुनिया में जो हिंसा भी हो रहा है, हम उसको भी नहीं देखना चाहते हैं, और देखना ही नहीं चाहते, उसको झुठला देते हैं। अब क्लाइमेट चेंज का बात कर लीजिए, अधिकांश लोग आपको पढ़े लिखे भी मिल जाएंगे उसमें, जो क्लाइमेट चेंज जानते हैं अच्छा खासा हो कर रहा है प्रभाव, तो उस वक्त तो क्लाइमेट चेंज को हाँ कह देंगे, हाँ होता है। जब लगेगा कि हाँ, उनके जीवन से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज, जब तक उनको लग रहा है, उनको कहते हैं कि 1% अमीर सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज भागीदारी है, 10% लोग अगर मिल रहे हैं तो 50% से अधिक क्लाइमेट चेंज में उनकी भागीदारी है। कहेगा हाँ हाँ, सही बात है। चाहे उनको कह दें कि बच्चे पैदा करना, क्लाइमेट चेंज, दोनों साथ साथ चलते हैं, तो कहेंगे ऐसा तो है ही नहीं। तब कहेंगे नहीं, क्लाइमेट चेंज होता ही नहीं। क्या वो ऐसी अफवाह उड़ाएंगे, ऐसी बात और ऐसा तर्क लेके आएंगे कि क्लाइमेट चेंज नाम का चीज ही नहीं होता है। हम तो ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि वो पूरा का पूरा अपने आप को चिंतनशील कहते हैं और सोचते हैं, और जब क्लाइमेट चेंज का बात आया तो बोलते डोनाल्ड ट्रम्प सही बोलता है, तो ठीक कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, क्लाइमेट चेंज तो होता ही नहीं है। तो हमारा वृत्ति जो है उसके ही जैसा है, हम उससे कोई भिन्न नहीं है, उसी के जैसा हमारा वृत्ति है। जो तथ्य हमें लगता है, जो मेरा जोड़ दे रहा है हमारा स्वार्थ को, जो हमारा भोग वृत्ति है, भोग का जो हम सिद्धांत अपने मस्तिष्क पर बैठाए हुए हैं, जो भोग का जो दर्शन हम लेकर घूम रहे हैं, उसी को जीवन का आधार बनाए हैं, उसके कारण हम
जो भी तथ्य था उसको नकार देते हैं हम। बहुत बहुत कम आदमी को मिला है जो अ, किसी पशु या पक्षी को खाता हो और वो कह दे कि हम स्वाद के लिए खा रहे हैं। वो ऐसा कहेगा नहीं स्वाद के लिए खा रहे हैं, ऐसा कहेगा नहीं जीव के लिए खा रहे हैं। वो सीधा क्या कह देगा, वो कह देगा कि हम खा रहे हैं प्रोटीन के लिए, हम खा रहे हैं कि हमारे बहुत बहुत सालों से हमारे जो अ, खाते आ रहे हैं हमारे पूर्वज इसलिए खा रहे हैं। इसको वो कह देगा खुदा ने भेजा है जानवर को खाने के लिए है, ऊपर वाले ने भेजा है पक्षी को खाने के लिए इसलिए खा रहे हैं। तो जो तथ्य है, जो तथ्य चल रहा है उसको हम ढकने के लिए कहीं से भी ले आते हैं। इसको कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग। कि जब हम जो चाहते हैं, जो हमारा दर्शन बन जाता है, जिस चीज को हम भोगना चाहते हैं उसके लिए बुद्धि का पूरा जो बुद्धि है, जितना भी चीज इकट्ठा है, इकट्ठा मानी मन की जितना सामग्री है, चाहे वो आप किसी भी दर्शन में पढ़ लीजिए, चाहे कितनों किताब पढ़ लें, उस सब का हम उपयोग कर लेते हैं भोग के लिए। इसी तो कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग। क्या कोई लोग इसे कहते हैं बुद्धि का भोग। लेकिन तथ्य हम नहीं देखना चाहते, हालांकि तथ्य देखते हैं। ये बात पूरा का पूरा गलत हुआ कि हम तथ्य देखना नहीं चाहते, नहीं, हम तथ्य को ढकना चाहते हैं। और ढकने में हम रुपया ही रुपया खर्चा करते हैं, रुपया ही नहीं पूरा जीवन भी लगा देते हैं। अभी जो चल रहा है ग्रीन वॉशिंग चलता है, क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो ग्रीन वॉश चल रहा है, और आपको मिलेगा, आप पेट्रोल पंप पे जाइए या बड़ा से बड़ा हाँ फैक्ट्री में जाइए जहाँ पर क्लाइमेट चेंज और फैक्ट्री में बहुत बहुत ज्यादा कनेक्शन हो, तो आप वहाँ पर देखिए ग्रीन वॉशिंग हो रहा है। वो सब ढक रहे हैं, तत्व को ढक रहे हैं। आप हाल फिलहाल रिपोर्ट भी आते रहता है हमेशा कि इस कंपनी ने इतना फंड दे के ये रिपोर्ट निकलवाया है। ये तो ग्रीन वॉशिंग है, ये भी तो तथ्य को ढकने के लिए है। वो वृत्ति हमारे भी अंदर है। उदाहरण तौर पे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज को नकार देते हैं। दहेज प्रथा को ले लीजिए, हम दहेज लेते हैं लेकिन तथ्य क्या ढकते हैं, वो चलते आ रहा है, अपना मन से देता है, सुख से देता है। ये भी तो ढकना हुआ ना तथ्य। हम सेक्स के लिए शादी करते हैं लेकिन वहां तथ्य क्या देते हैं, ये तो परंपरा है, धर्म है, इसको तो मानना ही होता है, ये तो भगवान ही किए थे शादी, तो हम क्या है, हमें तो करना ही पड़ेगा हमको। ये नहीं कहेंगे कि हम दूसरे के शरीर को भोगना चाहते हैं। तथ्य ये है कि हम किसी दूसरे के शरीर को भोगना चाहते हैं। उसमें संवेदनशीलता मरे कुछ भी हो, उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम धर्म की कुछ पोथी ले आएंगे, वो पोथी भी उसी धर्म का जिस धर्म, वो धर्म और पोथी से कोई कनेक्शन ही नहीं। यानी शास्त्र भी हम उसी तरह कहलाते हैं जिसे हम तथाकथित शास्त्र कहते हैं, जिसको शास्त्र कहना चाहिए भी नहीं, जिसमें कोई सोचनीय चिंतन करने का कोई नहीं है, जगह ही नहीं है, कोई उसमें अवस्था ही नहीं है। बहुत बहुत निचली परत की वो शास्त्र है। और हम उसको उसका कोटेशन लेके हम उसको ठोक देते हैं कि देखो ये तो लिखा है, ये तो करना ही पड़ता है। और अगर ध्यान से उस शास्त्र को देखा जाए तो भारत में बहुत शास्त्र मिलेंगे उस तरह से। अब भारत में बहुत शास्त्र ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत बहुत अगर चिंतनशील व्यक्ति है या बहुत बोधवान व्यक्ति है, यानी कहने का मतलब जो जिज्ञासु है आंतरिक रूप से बाह्य रूप से दोनों, उस शास्त्र को प्रभावित हो जाएगा। ऐसे भी शास्त्र हैं भारत में। लेकिन जो सबसे न्यूनतम है, जो हमारे जंगली वृत्ति से बना है, साहब पशु वृत्ति से बना है, इसमें चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जगह ही नहीं है। ऐसा आप पढ़िएगा तो लगेगा इसमें चिंतन की जगह ही नहीं, बस आदमी इतना कामना से भरा हुआ था, बस उसने शास्त्र लिख डाला। बहुत ऐसा शास्त्र मिला, और हम उसका कोटेशन लेके कहते हैं दहेज प्रथा हो ठीक है, हम उसका कोटेशन लेके कहते हैं शादी जिस तरह से हो रहा है सत्तात्मक समाज के आधार पर हो रहा है वो सही है, धर्म 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 ने किया है, वो भी शाश्वत है। क्या कहते हैं, शाश्वत है। हम कभी ये नहीं कहते कि हम भोगने के लिए कर रहे हैं। पर बाहर का जब हम बात करते हैं कि वो जो है अमेरिका में कुछ बिलियनियर है, अमेरिका में कुछ कंपनी है, वो ग्रीन वॉशिंग कर रहा है, वो क्लाइमेट चेंज जैसे रिसर्च को दबा रहा है और झूठी रिसर्च ला रहा है, तो हम उस वक्त हाँ हाँ कह देंगे। लेकिन हमारे जीवन में जो धरातल होता है, अब इक्वालिटी का बात ले लीजिए, हमारे देश में हमारे समाज में स्त्री पुरुष में इतना ज्यादा भेद है,
कपड़ों को लेकर, रहन-सहन, खान-पान, काम, खास करके काम को लेकर, उसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन हम उसको धर्म के कोटेशन पे लेके उस तथ्य को ढक देते हैं। अब धर्म के अर्थ भी यहाँ पर लोक धर्म होगा। यहाँ जो लोक धर्म की जो कोटेशन होती है, जो निजतम हमारे मन से निकली होती है, हमारी वृत्ति से जो शास्त्र होती है, उसको हम मार देते हैं। उसका सूत्र उठा के दे देते हैं कि हाँ, ये तो ठीक हो रहा है। भ्रूण हत्या जैसी जो भारत में आपको दिखने के मिलती है। आप देखिए, अगर बात कीजिए समाज में, घर में तो कोई बात भी नहीं करते हैं इस पर। अगर आप एक सामाजिक रूप से एक बैठ कर बात करें अगर कुछ व्यक्ति मिलकर, तो वहाँ पर वो भी दबाया जाएगा। आपको वो चीज़ दिखने को मिलेगा, वही व्यक्ति जो अमेरिका के व्यक्ति के पास है, वो आपको भारतीय के पास भी मिल जाएगा, वही व्यक्ति की तथ्य को हम ढकते हैं। ध्यान रहे, हम हमेशा क्या बात करते हैं कि हम तथ्य को देखना नहीं चाहते। ये अलग बात है कि तथ्य को हम देख नहीं पाते हैं। ये दोनों झूठ है। हो सकता है संभावना, लेकिन ज़्यादा संभावना ये रहता है कि हम तथ्य को ढकते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन कामना के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए, अपना झूठा ज्ञान बचाने के लिए, ना कि वो हमारी समझ से आता है, ना कि वो हमारा बोध से आता है। तो ये जो हजारों साल से जो वृत्ति चली आ रही है, ये जिसको चली आ रही है, जब हम इस प्रकार कहते लगता है कोई मतलब ऊपर से आया, हाँ चल लो बेटा अब ये करते रहो, वृत्ति चलना चाहिए, नहीं, उसको हम पकड़े हुए हैं या उसी आधार से उसी केंद्र पर हम जी रहे हैं हजारों साल से। व्यक्ति का जो अधिकांश जो जनसंख्या होता है वो इसी आधार पर जीते आ रहा है कि जो वृत्ति बोल रहा है, जो हमारी जो निजतम का निजतम चेतना से जो उड़ रहा है, उसी के आधार पर जी लेना। तथ्य आता है हमारे सामने, हम उसे देखना ही नहीं चाहते। अब ज्यादातर युवा को ले लीजिए, भारत में अभी जो आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, बहुत सारा जो आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड के मिल जाएंगे और ये उभर भी रहे हैं। इनका जो जनसंख्या भी है, दशकों जो पिछले दशक हुआ करते थे, यानी कि हर दशक में उनकी संख्या बढ़ रही है और उनका जो सैलरी भी बढ़ रहा है। एक हद पर कुछ अगर आप कंपैरिजन करें तो सैलरी बहुत घट भी रहा है। हाँ, खैर बात अलग है, लेकिन जो आप धरातल से देखिए, उनकी जो सैलरी काय का आ रही है या जो बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं, अगर सामाजिक या एवरेज ले तो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसका असर क्या पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसमें किसकी भूमिका, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उनसे वो बात करने जाए तो ऐसा ऐसा तर्क मारेंगे कि आपको लगेगा नहीं पढ़ा लिखा है कि है भी या नहीं। ऐसा तर्क मारेंगे जैसे उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ऐसा तर्क मारेंगे जैसे उन्हें पता ही नहीं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। पर कुल मिलाकर बात इतना होता है, वो जो भोग दर्शन जो बैठाए हुए हैं, जो नेता को, जो पॉलिटिशियन को, जिसे नेता है, जो पॉलिटिशियन को और जो बाबा को बैठाए हुए हैं, सेलिब्रिटी को जो बैठाए हुए हैं, वो जो उनका दर्शन जो चला रहा है, जो उनको डायरेक्शन दे रहा है, ये करना होता है, इसको भोग लो, अब इसको भूलिए तो इसको भोग लो, उसके रास्ते पर चलना है। और चलने के लिए इतना व्यवस्था पैदा कर ली है खुद को, इतना उसमें डाल लिए हैं खुद को, अब उनसे निकलने का उनका जो स्वार्थ नहीं है, या झूठा ज्ञान पाल रखे हुए हैं कि उसमें तो रहना ही होता है, उस पर वो उंगली नहीं उठाएंगे, सीधा कहेंगे क्लाइमेट चेंज पर कुछ खास नहीं है, ऐसा चलता है हजारों साल से आ रहा है। तर्क क्या देंगे, एक बार तो और हो गया था क्लाइमेट चेंज, बहुत सारा जीव जंतु भी मरा था। हाँ, एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा हुआ है, ये तथ्य है। लेकिन उस तथ्य का इस्तेमाल करके जो सामने में जो तथ्य है, उसका जो भोग दर्शन से जो अपना पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, खुद को पृथ्वी का नष्ट कर रहा है, यानी खुद को भी नष्ट कर रहा है, वो हम नहीं देखना चाहते हैं। तर्क तो बहुत बढ़िया है, हम बिल्कुल तर्क देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रहना बहुत आवश्यकता है पृथ्वी पर, लेकिन उसकी एक मात्रा होती है, उसकी एक लिमिट होती है। उसकी लिमिट से जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर दुष्प्रभाव होता है। लेकिन हम जो तर्क देते हैं, जो युवा तर्क देते हैं, पढ़े लिखे और अच्छे बैकग्राउंड से, अगर आप जिसको कहते हैं अच्छे बैकग्राउंड, वो तर्क देते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो हो ही जाता है कभी ना कभी, आइए ठीक हो जाएगा अपने आप। पर जब उनकी प्लेट पर जब उंगली उठेगा, जो आप मांस खा रहे हैं,
और जो तथ्य जाएगा कि 70 से 75-80% तक जो खेती हो रही है वो बस मांस के लिए हो रही है। जो मांस की प्रक्रिया बहुत अलग है। अब मांस तुरंत तो खेत से जाके एक बार खा लिया और मांस तो बन नहीं जाता, उसकी प्रक्रिया है, समय लेती है। और जो वो जो मांस है वो अपने आप में कहीं रखा हुआ तो नहीं था मांस, वहाँ जो जानवर थे, वो छोटे बच्चे थे, उसने भोजन किया। भोजन कहाँ से? कोई पहाड़ तो नहीं खाए वो, या नदी का पानी पी के तो ना रह गए, या समुद्र का पानी पी के तो नहीं रह गए। तो जो उनका भोजन आया वो कहाँ से आया? वो खेती हुआ। अब खेती से पहले वहां पर क्या था? आप ज्यादातर जो देखिए, अगर पृथ्वी पर जहाँ पर खेती हो रही, जहाँ पर खेती हो सकती है अच्छी खासी, तो वहाँ आप अगर उनका इतिहास देखिएगा तो वहाँ पता चलेगा वहाँ अच्छा खासा जंगल होगा। ज्यादा संभावना है, बहुत बहुत ज्यादा संभावना है तो वहाँ जंगल होगा, तो होगा ही। तो जंगल था वहाँ, जंगल को पहले हमने काटा, फिर वहां पर खेती किया, फिर उस खेती से जो फसल हुआ किसको खिलाया? जानवर को, और फिर उसके बाद हम जानवर को, यानी हम जब एक बार प्लेट पर मांस आता है तो केवल मांस ही नहीं आता, हम बहुत को नुकसान करके तब वो मांस आता है। यहाँ तक कि जंगल में, आज जंगल अपने आप में एक धारणा जो हम बनाए हुए बचपन से सिखाया है, आज जो कि हम अब देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री आती है बहुत तरह की। तो जंगल अपने आप में जंगल नहीं होता, वहां पर आपको तरह तरह के जीव जंतु नजर आएंगे, वो भी आंखों से, ये नहीं कि आपको नंगे आंखों से वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई देते हैं। और भी बड़ी बड़ी मात्रा, बड़े बड़े आकार में आपको वहां जानवर मिलेंगे। अब उसका घर ही काट दिया जाए, उसके रहने का, वो कहाँ रहे? तो विलुप्ति की कगार पर जाते हैं बहुत लोग। बहुत जो जानवर होते हैं वो शहर की ओर भागते हैं, कुछ वहीं मर जाते हैं खाना के कारण, या कुछ उनकी जो अ, एक हैबिटाट था उसका जब नुकसान हुआ तो उनके जीवन पर अच्छा खासा असर पड़ा, जिनके कारण उनकी मृत्यु दर ज्यादा हो गई और जन्म दर घट गया। तो विलुप्ति के कगार पर हैं, बहुत सारा विलुप्त हो गए हैं। हालांकि ये भी कहना गलत है कि हो गए, हम कर रहे हैं विलुप्त। विलुप्ति के कगार पर नहीं है, हम उसको विलुप्ति के कगार पर ला दिए हैं हम सब। लेकिन जो प्लेट पर मांस आता है तो हम बर्थडे मनाते हैं या पार्टी करते हैं, दिक्कत है पार्टी कर लेना तो बाद में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। और क्लाइमेट चेंज क्या है उस पर बात तो करेंगे, वो तो एक एक थाउट है, एक विचार है, उसको चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जीवन में नहीं उतरनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ भी चीज हम ला के किसी ना किसी चीज को, उसको मॉडिफाई करके, उसको बदल कर उसी पर तर्क मार के उस तत्व को लिपा पोती कर देते हैं, लेकिन हम उस तथ्य को नहीं देखना चाहते हैं। आप बहुत सारी स्त्री मिलेंगी वो बोलेंगे पितृसत्तात्मक समाज बहुत 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 गिरा हुआ था, बिल्कुल गिरा हुआ था। लेकिन जो सुंदरता का परिभाषा आया है, नाक में ये लगाओ, होठ में ये लगाओ, कान में ये लगाओ, वो भी पितृसत्तात्मक समाज से आया है। लेकिन वो क्या करेंगे, बोलेंगे पितृसत्तात्मक समाज तो खराब था लेकिन सुंदरता का परिभाषा बढ़िया है। जो हॉट और सेक्सी का जो परिभाषा है वो पितृसत्तात्मक समाज से आया है। वो पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ देह भाव है, तो बोलते हैं वो पितृसत्तात्मक समाज गलत है, लेकिन देह भाव से नहीं, केवल देह भाव से। चेतना को हटाओ, चेतना और संवेदनशीलता को हटाओ, बस भोगना है। लिपस्टिक आ गई, ठीक है, इससे कितना कीड़ा मरे, कितना जानवरों को खून बर्बाद हुआ है, इसमें कितना जानवर की हत्या हुआ, या इस लिपस्टिक का कारण किस पर कितना रिसर्च हुआ, कितना पशु पर, उससे कोई मतलब नहीं हमको भाई, कुछ मतलब नहीं, हमको बस लिपस्टिक चाहिए। हाथ में सोना का कंगन चाहिए, अंगूठी चाहिए, हीरा का अंगूठी चाहिए, लेकिन उस हीरे के कारण, वो अंगूठी के कारण कितनों लोग मर गया, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बाल मजदूरी हो रहा, कितनों को का जो उसका जो फेफड़ा खराब हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो जो हीरा आता है अपने आप में नहीं आ जाता है, कहीं से रखा रहता है, उस पर लाखों रुपया खर्च होते हैं, लाखों रुपया खर्च होते हैं, हजारों आदमी उस पर काम करते हैं। अब ध्यान रहे, जब हम काम की बात करते हैं तो जो ज्यादातर जो प्रोफेशनल हो जाते हैं वो एक अच्छा और सेफ्टी जगह में काम करते हैं, और जहाँ पर साइट पर जाते भी हैं, माइनिंग साइट पर या कहीं भी जाते हैं, वो वहां पर जाते हैं, कुछ देर के लिए जाते हैं, और ज्यादातर जो वहां पर रहता है वो आम आदमी रहता है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट होता है, रोड भी बनता है या पुल भी बनता है, वही लोग जो हीरा पहने हो, कान में लगा लेंगे, उनका तो कार्ड रहता है अच्छा खासा,
लेकिन जब उनके बारे में ये तथ्य का बात किया जाए तो बोलिए नहीं, हीरा तो बहुत सुंदर है, पहनना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, ये जो माइनिंग होता है ये कोयला के लिए होता है, हीरा के लिए नहीं होता। हीरा तो अपने आप आ जाता है, लेकिन वो तथ्य जानते हो, वो भी हीरा अपने आप में बहुत बड़ा कारोबार है, इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वो ये बात जानते हैं, लेकिन वो तथ्य को दूसरा के तथ्य से छुपा देते हैं, और वो भी तथ्य को मरोड़ कर, तोड़ मरोड़ कर। ये जब हम कहानी सुनाते हैं हीरा वाला, तो हमें लगता है हाँ भाई हीरा वाला का बात हो रहा है, लेकिन हमारे जीवन भी तो ऐसा ही है। हमारे पास भी कुछ भी होता है तो क्या अपने आप तो नहीं ना आ जाता है, वहां भी तो हिंसा है। लेकिन हमें लगता है जब हम बात करते हैं दूसरा कोई हिंसा कर रहा है, कहते हैं हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन जब कहते हैं कि नहीं वो इस हिंसा में हम भी सम्मिलित, कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, देखो हम तो अच्छे आदमी हैं। आप कॉलेज का विद्यार्थी को ले लीजिए, जब रेप की घटना होती है तो कैंडल मार्च निकालते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात क्या कहना चाहिए, निकालना और नहीं निकालना, वो इस पर बहस करना अच्छी बात भी नहीं, बात नहीं करना। लेकिन अगर कोई निकाल रहे हैं सहानुभूति के लिए या आंदोलन कर रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, और ये बढ़िया, ये अच्छी समाज का एक पहचान भी है, या एक सुधार का पहचान है कि हाँ, इससे ये भी तो पता चलता है अन्याय होता है और अन्याय को परिभाषा किया जाना चाहिए। लेकिन जब हम वो तो निकाल लेते हैं, लेकिन आप उनके शो में जाइए, उनके फ्रेशर पार्टी होता है, फेयरवेल पार्टी होता है, खैर हम भी कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हमको पता है, वहां पर आप जाइए तो वहां पर देखिए उनका गाना का ले देखिए, गाना का जो थीम होता है, आधार होता है, केंद्र है, वो देखिए, वो वही कह रहा है कि लड़की का देह में कुछ है, और रेपर भी वही कह रहा है, रेपिस्ट भी वही कह रहा है कि लड़की का देह में कुछ है। वो कह रहा है लड़की का देह में कुछ है तो चलो डांस वांस करके निपट लो, वो अच्छा लोग बन गए। उसी कॉलेज से या उसी समाज से कोई निकल के कहता है लड़की को कुछ देह में है, तो वो रात में जब निकले या कहीं भी निकलेगी तो उसको देह से घींच न चोट लेना। दोनों बात एक ही कह रहा है, एक तो डांस कर रहा है उसको मिलियन से फॉलोवर्स जा रहा है, उसको फिर पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, उसको बहुत बड़ा जगह बैठा दिया, अपना अपना शो बना लिया है, कोई कुछ कुछ बक रहा है, उसको फॉलोवर्स मिल रहा है, मिलियन डॉलर में रुपया मिल रहा है, वो निकल गया। एक बार गया जो डांस वूंस करके कहता है लड़की कुछ दे है, चलो इसको डांस करो, विचार करो, इस पर लिखो, शायरी लिखो, मजे करो। और उसी से कुछ व्यक्ति, हालांकि हमको लगता है ज्यादातर वही चांस रहता है करने का, ज्यादातर नहीं, जो आदमी को रहता है सब रेपिस्ट है अपने आप में। अगर उसके मन की वृत्ति में देखे, उसके अज्ञान में देखे, उसके झूठे ज्ञान में देखे, और उसकी जो भोग वृत्ति है, जो भोग का दर्शन चढ़ाए हुए है, जो मिल जाए भोग लेंगे। तो एक दूसरा लिंग का भी तो प्रकृति दिया है, कुछ उसके साथ भोग लिया जाए। हालांकि प्रकृति भी कहना गलत है, ये पूरा का पूरा विचित्रता है, रेप है ही विचित्रता, ये पूरा मेंटल है, इसमें कोई मेंटली है पूरा का पूरा, ये एक माइंड का खेल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें सेक्स का कोई जगह नहीं है रेप में। ये पूरा का पूरा एक दर्शन है, दर्शन भी वो हिंसा और भोग का है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि चलो भोग लेते हैं, भोगने का चीज है, तो उसी से कुछ व्यक्ति निकल के कहता है भोगने का चीज तो भोगो। सुनने में हमें भी बहुत बेचिता लगता है, हम सबको लगता है बेचिता, ये तो ऐसे कैसे बोल सकते, लेकिन उसके आधार को देखें, उसके जो मन की जो धारणा है, उसकी जो पूरी की पूरी रचना हुई है, उसके पूरे के पूरे जीवन को, उसने जो दर्शन पहन रखा अपने सर पर, जिस आधार को वो जीवन जी रहा है, उसका आधार और उसकी जो मानसिकता क्या कहती है, वो मानसिकता अपने आप तो बन नहीं गई। अब बहुत 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 कम व्यक्ति होते हैं जिसकी मानसिकता स्वयं बनाता है। हालांकि अगर वैज्ञानिक तौर पर कहें, मनोवैज्ञानिक के तौर पर कहें, मानसिकता एक सामाजिक है, असामाजिक मतलब कोई अकेला नहीं। तो जो मानसिकता उसकी बनी है, उसमें पूरा का पूरा समाज का प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन कैसे है, आप अगर आपको यकीन नहीं हो रहा था, आप गाना उठाइए, आप फिल्म उठाइए, वहां पर लड़की कर क्या रही है। ज्यादातर जो फिल्म बन रहा है, जो अगर 60 के दशक से बोले या 50 के दशक, भारतीय फिल्म खास करके पहले, उसके बाद हम देखेंगे विदेश का भी वही हाल है, लेकिन भारतीय फिल्म का अगर एक इतिहास देखें तो वहां पर जिस स्त्री का जैसा रोल मिल रहा है,
अगर उसका वैसा देह नहीं रहता तो क्या उसको ऐसा रॉ मिलता? पुरुष पर भी लागू। लेकिन हम स्त्री की बात कर रहे हैं पहले। अब जिस लड़की का या जिस स्त्री का जिस तरह से देह है, अगर वैसा रोल नहीं मिलता तो क्या वैसा देह नहीं रहता तो उसको ऐसा रोल मिलता? आप जो फॉलोवर्स देखिए, आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप देखिए एक पार्टिकुलर देह का जो हम बनाए हैं, जो आप धारणा बनाए, ये सेक्सी है, वो हॉट है, ये ऊंचा है, ये बहुत बढ़िया है, अगर उस तरह से उसका देह नहीं रहता, क्या उसको उतना फॉलोवर्स मिलता है? और जितना भी फॉलोवर्स है उनका 90 से 99% फॉलोवर्स क्या उसके देह का देख कर नहीं आया। और जो उनका पोस्ट होता है वो देह के बारे में होता है, क्या कुछ चेतना के बारे में होता है, या कुछ अभियान के बारे में होता है, कोई शिक्षा के या जागरूकता के बारे में होता है, या फिल्मों में जो स्त्री रोल लेती है क्या जागरूकता के लिए लेती है, या किसी का बस सेक्सुअल पार्टनर का रोल निभाती है? पर हम खुल के ये बात नहीं करना चाहते, ये बात सोचना नहीं चाहते। हम बोल रहे हैं तो बाद में बहुत अच्छा मूवी बनता है, इसकी बहुत अच्छा भी रोल लेती है, बहुत ऐसा मूवी है। लेकिन ज्यादातर का जो हम बात कर रहे हैं, हम एकाध दुकाद अब बात का बात कर नहीं सकते हैं। अब बहुत ऐसा मूवी आता है, अब अगर फिल्म कहें, बहुत रॉकेटरी एक मूवी थी, कितना अच्छा मूवी थी। लेकिन अब हम बात करें उसका कमाई का, उसका दर्शक का जो दर्शक के बीच में आया वो चला गया, तो हम उसका बात नहीं कर सकते। वो एक दो आया चला गया, लेकिन ज्यादातर का जो बात है हम उसका बात कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि बात कुछ और है, कि तथ्य को हम भी ढक देते हैं, हम कह देते हैं नहीं उसका समाज ही खराब है, उसका मानसिकता ही खराब है। लेकिन हम कहते हैं खुद से कि हमारा मानसिकता सही है, समाज का मानसिकता, हमारे समाज का मानसिकता सही है, बाकी बात उसका खराब है जिसने किया है। हम कहते हैं हमारे जो जहाँ शिक्षा का केंद्र है, जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करने जाते हैं, जहाँ पर नॉलेज लेने जाते हैं तर्क के साथ, साइंटिफिक नॉलेज, वहां पर हम ये कहते हैं कि वहां पर अगर अश्लील और देह भाव और देह को भोगने को प्रोत्साहित के लिए जो बनाया गया है गाना या फिल्म, हम उस पर जो प्रमोशन करते हैं, उस पर ठुमका लगाते हैं, उस पर नाचते हैं, या उसको बिना समझे हम गाते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो रेप किया वो रेपिस्ट खराब है। हम ये कहते हैं, हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, बिना समझे, बिना उसके अर्थ जाने हो, भले वो अश्लीलता से भरा हुआ, भले उसको उसका रेप में पूरा का पूरा कनेक्शन है, वो देख रहे हैं बिना सोचे, वो ठीक है। उस पर पूरा का पूरा डीजे बाजा गाना घंटों चल रहा है, भर भर रहा, तो ठीक है। लेकिन कहीं रेप खराब हो रहा है तो खराब है। ये नहीं बोल रहे रेप अपने आप में बहुत अच्छा चीज है, खराब है ही। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर उसको अगर मिटाना है या उसको हटाना है, तो हम ढकोसला करते हुए नहीं रह सकते हैं कि हम ढकोसला कर लिए, हाँ वो तो खराब है। हम हमको उसके आधार, उसके जड़ तक जाना होगा। अब उसका जड़ कोई बाहरी जगह नहीं है, हमारे मन में है, सबके मन में है। भले हम उसको देखे नहीं, समझा, देख को उसको ढक दे, वो अलग बात है। व्यक्ति तो हमारा दर्शन पहना ही दिया गया है, समाज संस्कृति और लोक धर्म ने ये तो बता ही दिया कि भोगो भोगो भोगो, जहां मिलता है जो मिलता है भोगो। बाजारवाद का पूरा सिद्धांत और आधार क्या है? भोगो, बिना सोचे भोगो, सोचने का कोई जगह नहीं है। पर हम तथ्य को नहीं देखते हैं, या देखते ही उसको ढक देते हैं। अब इसको इस ढकोसलाबाजी में कौन बता सकता है? क्योंकि इंसान तो जीता है खुद के साथ, खुद के ईमान पर, खुद के नियत पर जीता है, खुद से ईमानदार होके जीता है। अब उसको कोई ईमानदारी कैसे सिखा सकता है कि हाँ ऐसे करो तो ईमानदारी हो जाओ? उसकी अपनी बोधता चाहिए, उसकी अपनी समझ चाहिए, या अपना कुछ ठसक चाहिए, या तो बहुत लोग कहते हैं प्रेम चाहिए कि हाँ हम सच्चा होकर जिए। हाँ, हम जो तथ्य है उसको नहीं ढकोसला करेंगे, उसको नहीं छिपाएंगे, उसके लिए जान भी करना चल जाएगा। पर अब जो इंसान ढकोसला ही करना चाहता है, उसको कौन बचा सकता है? ये जो समाज ही ढकोसला करना चाह रहा है, जो समाज ही कह रहा है कि नहीं हाँ हम तो जिएंगे ढकोसलाबाजी से, उसको कौन बचा सकता है? उसको कौन क्या कह सकता है? अगर हम ठान ही लें कि हम ढकोसला करके जिएंगे, बेईमान होके जिएंगे खुद, अब बेईमान काटती है ना, तो किसी का चोरी कर लेना है तुरंत, किसी को कुछ कर देना, हालत हो सकता होगी। लेकिन ज्यादातर जो बेईमान काट होगा वो कि खुद से बेईमानी कर लेना।
सच जानते हुए ये स्वीकार नहीं करना कि हम सच जानते हैं। ये स्वीकार कर लेना या इस उसको बैठा लेना कि अब तो कुछ जानते ही नहीं है। किसको पता नहीं है भारत में भूखमरी भी है। 80 करोड़ अनाज क्यों बांट रही है सरकार? किसको नहीं पता है कि भारत का जल स्तर बहुत खराब हो रहा है। जल का क्वालिटी बहुत खराब हो रहा है। हाल फिलहाल तो आया है 12 आदमी मर गया है इंदौर में जल के खराब स्थिति के कारण। ये अभी ही नहीं हो रहा, इधर पिछले साल भी तो आया था, शॉर्टेज हो गया था बेंगलोर में पूरा का पूरा पानी, फिर भी हम तो जनसंख्या बढ़ा ही रहे हैं। किसको नहीं पता है कि इंसान भी मतलब होता है कंजम्पशन, चाहे किसी चीज में भी हो, पानी का भी कंजम्पशन होता है। किसको नहीं पता है कि बच्चे से पढ़ाया जाता है कि तेल का कोर है, मेटल है, सरफेस है, यहाँ पानी होता है, वाटर टेबल इसको कहते हैं, ग्राउंड वाटर ये होता है, सरफेस वाटर ये होता है, कितना परसेंट पानी साफ है। किसको नहीं पता, सबको तो पता है। अब पानी अपने आप में नीचे से तो नहीं हो रहा है, ये सबके लिए एक लिमिट होता है पानी का भी। वो कोई दूसरा प्लानिट से तो नहीं आ जाएगा बहुत सारा पानी। ये भी तो जानते हैं पानी बहुत जल्दी गंदा होता है अगर उसमें फैक्ट्री बहुत संख्या में खुल रही है। हम सब कुछ जानते हैं, बस उस तथ्य को हम देखना नहीं चाहते हैं, देखना है उसको ढांकने में लगे रहते हैं। किसको नहीं पता कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। अपना घर में जहाँ के सब देख ले, ठीक है किसी का घर में आप बात कह सकते हैं, बहुत के घर में अभी सुधार हो रहे हैं, लेकिन फिर वहां भी झलक मिल जाएगी आपको, बकल में झलक मिल जाएगी। पूरा का पूरा समाज में अभी भी नहीं मिला है। हो सकता हो वैसा जहाँ पर महिलाओं का स्थिति बहुत अच्छी हो, महिला का जहाँ स्थिति अच्छा होगा पुरुष का भी होगा। एक भी समाज ऐसा नहीं मिला जहाँ पुरुष का स्थिति अच्छा हो। अब वो बात अलग है, हम बहुत जगह हम घूमे नहीं देखे नहीं, लेकिन जहां तक हमको पता है या आदमी के मृत्यु का दिख पता चल रहा है कि ऐसा तो अभी है नहीं। हाँ कंपेरिजन करे तो अलग बात। शिक्षा पर देख लीजिए, भारत में इधर भी तो बहुत सारा स्कूल बंद हुआ है, लेकिन हम उस तथ्य को नहीं देखना। बाढ़ की स्थिति आती है तो हालत खराब हो जाता है उत्तर भारत का। और उत्तर भारत में अगर आप इधर चले आइए बिहार की तरफ, वहां भी हालत खराब हो जाती है। वहाँ की शिक्षा स्थिति देखिए, तो हम देख तो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ऐसा को हमें नजर नहीं आ रहा। और जब तक हम बहुत सारा समस्या को बस देख के रह जाएंगे, खुद के अंदर का समस्या को और अपने अंदर जो ईमानदारी है उसका समर्थन नहीं करेंगे, खुद की समस्या को देखेंगे नहीं और अपने अंदर जो ईमानदारी है उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो तब गड़बड़ हो जाएगा, हो रहा है। हमें लगता है सालों से दशक हो गया होगा उससे भी ज्यादा, दिल्ली का हाल खराब है प्रदूषण में, खाली वायु में नहीं, वहाँ का जल का भी स्थिति खराब है। यमुना का जल का स्थिति बहुत ऐसा, दिल्ली में कचरा है बहुत जगह, हजारों हम जहाँ तक सुने हैं सालों से है। पर हम आँख तो बंद रहे हैं, आँख तो बंद कर रहे हैं, कहाँ देखते हैं हम उसको।